प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट इस तरह से होता है, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं। जैसा कि हमें बताया कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आर दोज अकाउंट इन विच वी शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अमॉन्ग द पार्टनर्स। अब हम प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कैसे कर सकते हैं, ये डिफरेंट वे में हम प्रॉफिट का एप्रोप्रिएशन कर सकते हैं। एज ए सैलरी ऑफ ए पार्टनर को हम सैलरी के रूप में पैसा दे सकते हैं, पार्टनर को हम कमीशन दे सकते हैं, पार्टनर को हम जो पैसा इन्वेस्ट किया है बिजनेस में उसके ऊपर इंटरेस्ट दे सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं इंटरेस्ट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल। और प्रॉफिट का कुछ पार्ट्स को हम लोग फॉर फ्यूचर्स के लिए रिजर्व करके भी रख सकते हैं, जिसको हम ट्रांसफर टू जेंडर रिजर्व कर सकते हैं। उसके बाद जो बचता है प्रॉफिट उसको बोलते हैं डिवाइजेबल प्रॉफिट। उसको हम लोग डिफरेंट रेशियो में, फिक्स रेशियो में, कैपिटल रेशियो में हम लोग उसको प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो वहाँ पे यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इधर साइड में क्या आएगा, यहाँ पे हम लोग देखें कि जो नेट प्रॉफिट या जो लॉस आता है वो हम लोग देखते हैं। यदि हमारा जो प्रॉफिट आया हुआ था, जो से हम लोग पीछे में देखें कि हमारा क्या था, नेट प्रॉफिट आया था कहाँ से, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो प्रॉफिट आया था उसको हम कहाँ ट्रांसफर किए थे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, जो यहाँ पे बैलेंस आया। अब यहाँ पे क्या होगा, यदि फर्म से कोई पार्टनर विड्रॉ किया है तो उसके बदले में उसको फर्म को इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो उसको हम बोलेंगे इंटरेस्ट ऑफ विड्रॉल। जिस तरह से एक फर्म पार्टनर को यदि कैपिटल देता है तो उसके लिए इंटरेस्ट देता है, उसी तरह से यदि फर्म यदि पार्टनर को कैपिटल के रूप में पैसा देता है, कैपिटल से विड्रॉ करता है, उसको क्या होता है, आपको इंटरेस्ट चार्ज करती है। तो ये फर्म के लिए क्या होता है, इनकम होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। इसीलिए हम यहाँ पे क्रेडिट साइड में दिखाते हैं। अब क्या करेंगे, इधर का टोटल को हम लोग ऐड करेंगे और इधर से टोटल को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे जो आएगा ये क्या है हमारे, ये हमारा बैलेंसिंग फिगर, ये हमारा क्या है, ये बैलेंसिंग फिगर होता है जो हम लोग को इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं डिवाइजेबल प्रॉफिट रेशियो में कर सकते हैं। अब जैसा कि बताया इसका कौन सा फॉर्म्स होता है, तो पार्टनरशिप में हम लोग बताया कि कैसे कैसे अकाउंटिंग को मेंटेन करते हैं। तो पहला ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तीसरा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और फोर्थ जो था वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब हम लोग देखिए एक एक करके 1 बाय 1 करके हमने देखा कि ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनता है और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनाया जाता है, ये हम लोग देखें। अब देखते हैं कि फोर्थ में जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है। ये जो हम लोग यहाँ पर भी देख रहे हैं, ये जो देख रहे हैं ये क्या है, जैसा कि आपको बताया कि लास्ट वीडियो में ऊपर बताया कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे प्रिपेयर किया जाता है। तो उसके लिए 2 मेथड बताया गया है कि जब कैपिटल फिक्स होता है और जब कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होता है। तो जब कैपिटल फिक्स होता है तो हम लोग ये 2 तरह के अकाउंट बनते हैं, एक को बोलते हैं पार्टनर्स करंट अकाउंट और एक को बोलते हैं हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स करंट अकाउंट में कौन कौन सा आइटम आता है, तो पार्टनर्स करंट अकाउंट में ये आता है। ये कौन सा है, एक का हम लोग बनाते हैं जो बैंक कैपिटल आर फिक्स्ड, बैंक कैपिटल आर फिक्स्ड। जब कैपिटल फिक्स होता है तब हम लोग क्या करते हैं, ये अकाउंट को बनाते हैं, ये 2 1 एंड 2। अब यहाँ पे क्या है, पार्टनर्स करंट अकाउंट में क्या क्या आइटम आएगा, एक साइड क्रेडिट एक साइड डेबिट। हमने एज्यूम किया कि पार्टनर 2 पार्टनर हैं, एक्स और वाई। अब यहाँ पे क्या करता है, यदि कोई पार्टनर का पहले से करंट अकाउंट का ओपन किया हुआ है और उसका यदि बैलेंस दिखा रहा है क्रेडिट, तो यहाँ पे हम लोग दिखाएंगे। हो सकता है कि वो पहले से करंट अकाउंट मेंटेन कर रहा है और उसका अकाउंट का बैलेंस है डेबिट, तो हम लोग इधर दिखाएंगे, ठीक है। अब उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो हमने यहाँ से पार्टनर्स को जो भी गेन हुआ वो सारा यहाँ पे दिखाएंगे। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रूप में हुआ जो हम लोग यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करके दिखाए थे। उसी तरह से सैलरी, जो पार्टनर को जो सैलरी मिला था वो यहाँ पे दिखाएंगे। उसी तरह से पार्टनर्स का कमीशन, जो पार्टनर्स को कमीशन दिए थे यहाँ पे, वो हम इसको यहाँ पे दिखाते जाएंगे। उसके बाद लास्ट जो हमने डिवाइजेबल प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया था, वो डिवाइजेबल प्रॉफिट को यहाँ पे हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे दोनों पार्टनर के बीच में, ठीक है। अब इधर साइड में क्या आता है, अब इधर साइड में आता है जो हमने ड्राइंग किया था, वो ड्राइंग का अमाउंट यहाँ पे आएगा, दोनों का अमाउंट ऑफ ड्राइंग जितना विड्रॉ किया गया था। उसके बाद उस ड्राइंग अमाउंट पे जो चार्ज लगेगा इंटरेस्ट
इंटरेस्ट यहाँ लिखेंगे। और यदि बिजनेस में कोई लॉस हुआ है पहले से तो उस लॉस को यहाँ पे हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब उसके बाद क्या होगा, या तो इधर ज़्यादा होगा या तो इधर ज़्यादा होगा। यदि इधर ज़्यादा हुआ तो बैलेंस शीट किधर निकलेगा, इधर निकलेगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बैलेंस शीट, जो यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया। अब क्या आता है, पार्टनर्स करंट अकाउंट के बाद हम क्या बनाते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या होगा, उसी तरह से यदि कोई पार्टनर का जो पहले से जो बैलेंस था, जो ओपनिंग बैलेंस जो था, जो क्या था, ओपनिंग कैपिटल, ओपनिंग जो था वो ओपनिंग कैपिटल का बैलेंस यहाँ दिखाएंगे। उसके बाद ड्यूरिंग द ईयर यदि कोई पार्टनर एडिशनल कैपिटल के रूप में कुछ अमाउंट लाता है तो उसको हम लोग यहाँ पे दिखाते हैं। यदि कोई पार्टनर कैपिटल से विड्रॉ करता है, विड्रॉ अगेंस्ट द कैपिटल से जब करता है तो उसको क्या करेंगे, यहाँ पे उसको डिडक्ट करेंगे, मतलब डेबिट साइड में दिखाएंगे। अब उसके बाद बैलेंसिंग करेंगे, क्रेडिट साइड को जोड़ेंगे और डेबिट साइड को जोड़ेंगे। तो करने के बाद जो बैलेंसिंग आएगा वो बैलेंसिंग को कहाँ दिखाएंगे, बैलेंस शीट के रूप में दिखाएंगे। ठीक है, इस तरह से ये पार्टनर्स का कैपिटल जब फिक्स होगा तब ये दिखाएंगे। लेकिन जब पार्टनर्स का कैपिटल जो है वो फ्लक्चुएटिंग होगा तो क्या करेंगे, फ्लक्चुएटिंग की सिचुएशन में यहाँ पे ये अकाउंट की जगह पे सिर्फ एक अकाउंट बनेगा जिसका नाम क्या हो जाएगा, व्हेन कैपिटल आर फ्लक्चुएटिंग। जब कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होगा तो सिर्फ एक अकाउंट यहाँ पे बनेगा जिसका नाम रहता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनेगा और ये अकाउंट यहाँ पे नहीं बनेगा। उसके बाद क्या होगा, ये अकाउंट यहाँ पर नहीं बनाएंगे, सिर्फ एक अकाउंट बनाएंगे। अब यहाँ पे बैलेंस शीट क्या लेंगे, ओपनिंग कैपिटल लेंगे, ओपनिंग कैपिटल। यहाँ पे ओपनिंग कैपिटल जो होगा वो कैपिटल लेंगे और बाकी सारे आइटम जैसे हैं एज यूजुअल उसी तरह से दिखाया जाएगा। जैसे यहाँ पे कभी हो सकता है कि किसी का पार्टनर का कैपिटल डेबिट में, क्रेडिट में ना होकर के डेबिट में हो, दैट मीन्स एक्सेस कैपिटल रिटर्न किया हो तो यहाँ पर वो बैलेंस हो सकता है। उसके बाद ड्रॉइंग, इंटरेस्ट और प्रॉफिट यदि लॉस होगा तो उस तरह से सेम जैसे कि हमने बताया अभी लास्ट पर ऊपर में, सेम यहाँ पे उसी तरह से ये बनेगा। इस तरह से हम लोग एक पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। अब उसके बाद लास्ट एक बैलेंस शीट बनता है, जो बैलेंस शीट जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बैलेंस शीट जो है वो क्या होता है कि सेम उसी तरह से बैलेंस शीट बनता है जिस तरह से हम लोग सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में बनाते थे। वैसा फॉर्मेट सेम उसी तरह से उसका फॉर्मेट होता है जैसा कि हम लोग पहले बनाए थे, कोई भी उसमें अंतर नहीं। अंतर सिर्फ यहाँ पे सिर्फ दो ही चीज का होता है, वो क्या होता है, एक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का और दूसरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का। इस तरह से हम लोग अकाउंटिंग को पार्टनरशिप फॉर्म में ये डिफरेंट तरह के अकाउंट्स को मेंटेन करते हैं। कौन कौन सा करते हैं, फिर से एक बार हम लोग रिकैप करते हैं शुरू से कि क्या क्या हमने देखा। तो हमने देखा कि पार्टनरशिप फॉर्म्स क्या होता है। तो पार्टनरशिप फॉर्म एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन होता है जिसमें कि हम लोग दो या दो से अधिक व्यक्ति मिल करके किसी बिजनेस को ऑपरेट करता है और उस बिजनेस में जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है उसको आपस में डिस्ट्रीब्यूट करता है। वो फर्म को सभी के द्वारा या सभी में से किसी एक के द्वारा चलाया जाता है, उसको हम लोग पार्टनरशिप बिजनेस बोलते हैं। अब उसी के साथ हमने क्या देखा कि पार्टनरशिप में कुछ टर्मिनोलॉजी आते हैं जिसमें कौन सा टर्म्स आता है। एक टर्म्स होता है पार्टनरशिप क्या होता है, दूसरा पार्टनर्स क्या होते हैं, फर्म क्या होते हैं। तो हमने पार्टनरशिप के बारे में बताया। फर्म क्या होता है, जब सभी पार्टनर आपस में कलेक्टिवली समूह बना करके जब किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को चलाते हैं, बिजनेस एंटिटी को चलाते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फर्म के नाम से जानते हैं। जैसे वो फर्म का नाम XYZ कुछ भी हो सकता है। अब आता है उसमें कौन कौन से अकाउंटिंग रिकॉर्ड को मेंटेन करते हैं। तो जैसा कि हमने अभी बताया अकाउंटिंग रिकॉर्ड कौन कौन से मेंटेन किया जाता है, तो जैसा कि सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में मेंटेन किया जाता है सेम उसी तरह से यहाँ पे भी मेंटेन किया जाता है। डिफरेंस क्या है, तो डिफरेंस यहाँ पे दो अकाउंट का होता है, एक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का और एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनता है, अभी हमने ऊपर में डिस्कस किया कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्यों बनाया जाता है, टू शो द प्रॉफिट्स अमंग द पार्टनर्स। उसके लिए कैसा फॉर्मेट है, तो हमने एक करके फॉर्मेट को देखा कि जो भी बिजनेस में प्रॉफिट होता है वो प्रॉफिट को हम लोग क्रेडिट साइड में लिखते हैं। उसके बाद से
जितना भी तरह का हम लोग प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं एज ए एप्रोप्रिएशन के रूप में, जैसे सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट, जनरल रिजर्व, और जो एंड में बचता है उसको बोलते हैं डिवाइजेबल प्रॉफिट, और उस तरह से हम लोग इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। अब उसी तरह से हमें पता है कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। कैपिटल अकाउंट कैसे बनाते हैं? तो कैपिटल अकाउंट दो तरह से बनता है कि जब कैपिटल फिक्स्ड होता है और जब कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होता है। जब कैपिटल फिक्स्ड होता है तो दो अकाउंट को बनाया जाता है, एक को बोलते हैं पार्टनर्स करंट अकाउंट, एक को बोलते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स करंट अकाउंट में वो सभी आइटम्स को दिखाया जाता है, जैसा कि यहाँ पर हम लोग दिखाए थे कि बैलेंस बीडी, यदि करंट अकाउंट का बैलेंस बीडी है तो करंट बीडी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी, पार्टनर्स कमीशन और डिवाइजेबल प्रॉफिट। उधर में हमने क्या दिखाया था, यदि कोई पार्टनर्स का करंट अकाउंट का पहले से कोई डेबिट बैलेंस है वो ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और यदि कोई प्रॉफिट या लॉस है तो उसको। इस तरह से सेकेंड में जो हम क्या बनाते थे, वहाँ पे हम बनाते थे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या दिखाते थे, क्रेडिट साइड में दिखाते थे कि जो ओपनिंग कैपिटल होता है वो, और उसके बाद से यदि कोई एडिशनल कैपिटल लाता है वो, उसको हम क्रेडिट साइड में दिखाते थे। डेबिट साइड में क्या दिखाते थे, डेबिट साइड में दिखाते हैं कि यदि कोई पार्टनर ड्राइंग अगेंस्ट द कैपिटल करता है तो उसको हम लोग डेबिट साइड में दिखाते हैं, उसका बैलेंस शीट करते हैं। अब दूसरा केस में जब हम लोग कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होता है तो कैसे हम लोग बनाते हैं उसको, तो फ्लक्चुएटिंग के केस में मात्र एक अकाउंट बनता है जिसका नाम होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब वही चीज यहाँ पे क्या आ जाता है, बैलेंस बीडी, जैसा कि वहाँ पे करंट अकाउंट था और यहाँ पे कैपिटल अकाउंट लगभग सेम बनते हैं। अंतर सिर्फ इतना होता है, डिफरेंसेस क्या है दोनों में, डिफरेंसेस होता है ओपनिंग बैलेंसेस का। वहाँ पे जो ओपनिंग बैलेंस लिखते हैं यहाँ पे ओपनिंग कैपिटल लिखते हैं, और बाकी सब एज यूजुअल जैसे पहले था उस तरह से होता है। ओके, थैंक यू।